नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का अर्थ अगर आप जनरल टर्म देखो, क्योंकि सारे टर्म्स हमारे इंग्लिश के हैं और इंग्लिश के टर्म्स का जो कंसेप्ट है वह लगभग मिलता जुलता यहाँ भी उसी तरह का कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट नेवर चेंज, कंसेप्ट बदलता नहीं है। तो इनहेरिटेंस कहता है, एक जनरल का अगर हम लोग इंग्लिश के टर्म जो किए हैं तो इनको अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो कहता है एन इनहेरिटेंस इज ए मनी और प्रॉपर्टी दैट यू रिसीव फ्रॉम समवन हु हैज डाइड। दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस क्या है? एक कुछ पैसे है या कोई प्रॉपर्टी है जो आप प्राप्त करते हो जब कोई मर जाता है। जैसे कि मान लो, इसको मैं समझाने के, इस टर्म को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ जमीन का टुकड़ा है जो कि दादाजी के पास था। अब वह जमीन का टुकड़ा, ठीक है, दादाजी जब जीवित थे उन्होंने यूज करा। अब दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो सुपुत्र थे या कहें पापा जी जो थे, उन्होंने उस जमीन के टुकड़े को यूज किया। अब पापा जी की जब मृत्यु हो गई तो उनका जो सुपुत्र था, दैट मीन्स जो बेटा जी हैं, वो बेटा जी उस जमीन के टुकड़े को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स यह हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी या कहें जनरेशन बाय जनरेशन वह जमीन का टुकड़ा इनहेरिट हो रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन बाय जनरेशन उसको रीयूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हिंदी टर्म की बात करें कि हिंदी टर्म क्या होता है इनहेरिटेंस का, तो आप कह सकते हो वंशागति। वंशागति कहने का मतलब है कि दैट मीन्स जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई हमारा जो है प्रॉपर्टी आ रही है जो कि इनहेरिट हो रही है, दैट इज वंशागति। तो कह रहा है हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी है या मनी है जो कि कोई रिसीव करता है किसी से जबकि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वह मर जाता है तो किसी से जो किसी को प्रॉपर्टी मिलती है या जो मनी मिलती है, दैट इज इनहेरिटेंस। ये तो बात जनरल हो गई। अब प्रोग्रामिंग में हमारी कहाँ इनहेरिटेंस की बात होगी, किस तरह से इनहेरिटेंस की बात होगी, यहाँ पे किस तरह का इनहेरिटेंस हो रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है ना, एक सिंपल कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाना है। अब कैसे कैलकुलेशंस? तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस का प्रोग्राम बनाना है। दैट मीन्स आपके पास एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। बस यही 4 बेसिक जो आपके कैलकुलेशंस हैं, इन्हीं को आपको करना है सिर्फ। अब अगर मान लो पहले से आप एक क्लास बनाए हुए हो एडिशन नाम का, एक क्लास बनाए हुए हो सब्सट्रैक्शन नाम का, एक क्लास बनाए हुए हो मल्टीप्लिकेशन नाम का। अब इन तीनों को अगर ऐसी कोई व्यवस्था मिले कि सिर्फ डिवीजन का कोड लिखे, एक नया क्लास बनाए कैलकुलेशन नाम का, और वहां पे इन तीनों क्लास के अगर प्रॉपर्टीज को हम यूज कर लें, इनके मेथड्स को अगर यूज कर लें, तो हमारा क्या काम हो जाएगा? ये 3 काम तो हमको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको हम लोग क्या कर लेंगे? रीयूज कर लेंगे। अब ये चीज हमको मिलेगा किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। ये प्रोवाइड हमको होगा किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। ठीक है ना? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो हम लोग इनहेरिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से? इनहेरिटेंस इज द मेथड, यह एक मेथड है बाय विच, जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास, एक क्लास के ऑब्जेक्ट गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। दैट मीन्स एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लासेस जो बने हुए हैं पहले से, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करे, उनको रीयूज करे। यह हमारा यह किया जा सकता है किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। दैट मीन्स इनहेरिटेंस एक मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है? एक नया ऑब्जेक्ट जो पहले से हमारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करता है। आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं इनहेरिटेंस इज द मेथड, यह मेथड है थ्रू विच, जिसके द्वारा वन क्लास इज डिराइव, एक नया क्लास बनता है एक से ज्यादा। दैट मीन्स एक से ज्यादा पहले से जो हमारे एग्जिस्ट क्लास कर रहे हैं उन क्लासेस से एक नया क्लास बनता है। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लास एडिशन मैंने बनाया है, एक क्लास सब्सट्रैक्शन बनाया है, एक क्लास मल्टीप्लिकेशन बनाया है। अगर आपको एक सिंपल
सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाना है तो वहां पे 4 चीजें होंगी। क्या क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो अब आपके पास अगर पहले से ये 3 क्लास बने हुए हैं, एडिशन का क्लास बना हुआ है, पहले से सब्सट्रैक्शन का बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का बना हुआ है, तो अब आपको सिर्फ एडिशनल क्या करना होगा? आपको एक ही आपको क्लास बनाना है। वह क्लास क्या होगा? हमारा डिवीजन का बनाना होगा, है ना, या कहें अर्थमेटिक कैलकुलेटर में ही हम डिवीजन के कोड को लिख देंगे और ये तीनों क्लास जो हमारे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम लोग उनकी फंक्शनैलिटी को, उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग रीयूज कर लेंगे। किसमें? इस नए क्लास में। कौन से क्लास में? अर्थमेटिक कैलकुलेटर क्लास में। और ये चीज हमको मिलेगा किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई थी कि अगर दादाजी के पास कोई संपत्ति है तो वह संपत्ति हमारा दादाजी से किसके पास आती है? पापा जी के पास आती है, और पापा जी के बाद जो है बेटा जी के पास वह संपत्ति आती है। दैट इज इनहेरिटेंस। और यही चीज हमारा दैट मींस कि इन क्लासेस को रीयूज किया जाएगा एक नए क्लास में, और वह नया क्लास हमारा क्या है? अर्थमेटिक कैलकुलेटर है। दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है? इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फीचर जो हमको पढ़ना है वह हमारा क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म यह हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल अर्थ होता है मैनी फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स मतलब कई रूप। दैट मींस कैसे कई रूप? अगर हम लोग सिंपल समझाएं तो कैसे कई रूप? दैट मींस मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? यहाँ पे टीचर हूं। मैं जाके कुकिंग करने लगूंगा, मैं खाना बनाने लगूंगा, तो मैं वहां पे क्या हो जाऊंगा? रहूंगा मैं ही, लेकिन मेरा वहां पे रूप क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा? वहां पे एज ए कुक हो जाएगा। अगर मैं बाइक चला रहा हूं तो मैं ही हूं, लेकिन मेरा वहां पे फॉर्म क्या हो जाएगा? राइडर हो जाएगा। दैट मींस कि दैट इज मैनी फॉर्म्स। ये हमारा दैट मींस मैं ही हूं, लेकिन मेरे रूप्स जो हैं, मेरे फॉर्म्स जो हैं वह बदल रहे हैं। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। That is polymorphism. Polymorphism means many forms. That means एक ही एंटिटी है लेकिन उसका रूप, उसका फॉर्म जो है वो हमारा क्या हो रहा है? बदल रहा है। That is polymorphism. Polymorphism means many forms. अगर डिफिनेशन की बात करें, आगे हम लोग देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है क्या? अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम फंक्शन टू एक्ट। एक ही फंक्शन कार्य करे डिफरेंट वे, इन डिफरेंट वे, कई तरह से, इन डिफरेंट क्लासेस, कई क्लासेस में। अब पॉलीमॉर्फिज्म जब हम इनहेरिटेंस जब हम लोगों ने पढ़ा तो इनहेरिटेंस जब हम लोगों ने पढ़ा तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि एक क्लास है, क्लास एडिशन। क्लास एडिशन के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को, फंक्शनैलिटीज को, मेथड्स को आप रीयूज कर रहे हो दूसरे क्लास में। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन है, उसके भी फीचर्स को, फंक्शनैलिटी को, प्रॉपर्टीज को आप यूज कर रहे हो दूसरे क्लास में। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, उसके भी फीचर्स को, फंक्शनैलिटी को, मेथड्स को, प्रॉपर्टीज को आप यूज कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो दूसरे क्लास में। अब अगर एडिशन के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो कि एडिशन को डिस्प्ले कर रहा है, उसके वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। सब्सट्रैक्शन में भी जो है हमारा उसी तरह का डिस्प्ले है, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा उसी तरह का डिस्प्ले है, और जो अर्थमेटिक कैलकुलेटर आप बनाए हो उसमें भी जो है उसी तरह का डिस्प्ले है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास अब यहां से क्लास एडिशन से एक डिस्प्ले, चूंकि यहां ये क्लास एडिशन जो है ये इनहेरिट होगा अर्थमेटिक कैलकुलेटर में, क्लास सब्सट्रैक्शन इनहेरिट होगा अर्थमेटिक कैलकुलेटर में, क्लास मल्टीप्लिकेशन इनहेरिट होगा अर्थमेटिक कैलकुलेटर में। तो दैट मींस इस एडिशन में जो डिस्प्ले होगा वह भी इनहेरिट होगा यहाँ पर, ये इस सब्सट्रैक्शन के अंदर जो डिस्प्ले होगा वह भी इनहेरिट होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डिस्प्ले होगा वह भी इनहेरिट होगा, और अर्थमेटिक कैलकुलेटर का अपना डिस्प्ले होगा। दैट मींस ये यहाँ पर अर्थमेटिक कैलकुलेटर में अगर देखें तो कितने डिस्प्ले हो जाएंगे? 4 डिस्प्ले
डिस्प्ले हो जाएंगे, है ना जी। तो दैट मीन्स नाम तो एक ही होगा लेकिन काम क्या है, पहला अगर एडिशन का डिस्प्ले कहो तो वह हमारा एडिशन का जो है आउटपुट देगा, सब्सट्रैक्शन का अगर कहो तो वह सब्सट्रैक्शन का आउटपुट देगा, मल्टीप्लिकेशन का कहो तो वह मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट देगा, अर्थमेटिक का कहो तो वह अर्थमेटिक का देगा, लेकिन नाम इन चारों का क्या है, एक ही है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यही हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। तो वही हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन टू एक्ट इन डिफरेंट वे, यह जो है कई तरह से कार्य करता है कई क्लासेस में, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यह एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, उप्स का, या कहें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का। जैसा कि मैंने फिर यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों के बीच रखा है, मान लो एक क्लास लाइन बनता है, अब उस लाइन के अंदर जो है हमारा क्या है, डिस्प्ले नाम का एक जो है आपने मेंबर फंक्शन बनाया है। अब इस क्लास लाइन से कई हमारे नई क्लासेस इनहेरिट हुए हैं, जैसे डॉटेड लाइन, सिंगल लाइन, डैश लाइन। अब डॉटेड लाइन का भी अपना डिस्प्ले है जो कि डॉटेड लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, सिंगल लाइन का भी अपना डिस्प्ले है जो सिंगल लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, डैश लाइन का भी अपना डिस्प्ले है जो डैश लाइन को डिस्प्ले कर रहा है। दैट मीन्स, और क्लास लाइन का अपना डिस्प्ले है ही, दैट मीन्स दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। नाम अब देखो सब एक ही फंक्शन है हमारे पास, मेंबर फंक्शन है, क्या है, तो डिस्प्ले 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 नाम के, लेकिन उनका जो कार्य है, अब यहाँ पे क्या होगा, वह क्लास लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे सिंगल लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे डैश लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन है तो वही फंक्शन ना, लेकिन वो कई दूसरे ढंग से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग क्लासेस में जो है वो कार्य कर रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यही हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। एक ही डिस्प्ले नाम का फंक्शन है लेकिन उसका फॉर्म जो है, उसका रूप जो है यहाँ पूरा अलग अलग बदल रहा है, बदला हुआ है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं टीचर हूँ, जब मैं कुकिंग करूंगा कुक हो जाऊंगा, जब मैं राइड करूंगा बाइक राइडर हो जाऊंगा, मैं ही हूं लेकिन मेरे जो फॉर्म्स हैं बदल रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। यही है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन? ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स। डेलीगेशन कहने का मतलब है हमारा एक ग्रुप, समूह, किसका, रिप्रेजेंटेटिव्स का या डेलीगेट्स का। डेलीगेट्स का मतलब हुआ दूत, दूत। अब दूत क्या है ना, दूत मतलब किसी का रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब यहां पे डेलीगेशन क्यों आया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे किस तरह से डेलीगेशन हो रहा है, तो अब दो तरह से उप्स में के अंदर आप दो तरह से, ठीक है, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक तो हम लोगों ने देखा इनहेरिटेंस के द्वारा, क्या करते हैं, इनहेरिटेंस के द्वारा एक क्लास को हम लोग रीयूज करते हैं किसी नए क्लास में बनाकर, है ना जी। जो क्लास हमारा पहले से बने हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं, उनको हम लोग इनहेरिटेंस की मदद से रीयूज कर सकते हैं एक नए बने हुए क्लास में। That is it's provided with the help of inheritance। ये हमको मिलता है, प्रोवाइड हो सकता है, या कहें हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं किसकी मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से। अब एक दूसरा रास्ता भी है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उन क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बिहेवियर हैं, जो मेंबर फंक्शन हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं, उनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास में। कैसे 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 रीयूज कर सकते हैं, तो अगर मान लो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्लास के फीचर्स को, किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज को, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को अगर हम आउटसाइड एक्सेस करना चाहते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। उस ऑब्जेक्ट बनाकर, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, या कहें डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस को हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर दूसरे नए बने क्लास में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, आप ऑब्जेक्ट बना दें उन क्लासेस का जो कि पहले से बने हुए हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप उन क्लासेस की फंक्शनैलिटीज को, डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को आसानी से एक्सेस कर
सकते हो। तो ये दैट यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास में एज ए दूत है, एज ए डेलीगेट है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। दैट मीन्स एक क्लास, जैसे क्लास ए आपने लिया, अब क्लास ए के क्लास ए का अगर ऑब्जेक्ट आप बना लेते हो क्लास बी के अंदर, तो यहां पर यह ऑब्जेक्ट ए जो बना हुआ है क्लास ए का, यह यहां पर क्लास बी के अंदर क्या है, डेलीगेट है। किसका, क्लास ए का। दैट इज डेलीगेशन, यही डेलीगेशन है और यह हमको प्रोवाइड होता है किसमें, C++ में। ठीक है ना, तो आप लोग डेलीगेशन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है हमारा है जेनरिसिटी का। जेनरिसिटी क्या होता है, दिस फीचर अलाउज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट डेटा टाइप। यह फीचर क्या करता है, अलाउ करता है कि आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, लेकिन आप वेरिएबल्स का डेटा टाइप नहीं बताओ। दैट मीन्स कि इंट देने की आवश्यकता नहीं है, फ्लोट देने की आवश्यकता नहीं है, कैरेक्टर CHAR केयर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स के कीवर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जैक्ट डेटा टाइप आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रोग्रामर कैन क्रिएट ए फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड विथ एनी टाइप ऑफ डेटा। दैट मीन्स प्रोग्रामर एक ऐसा फंक्शन बना सकता है जो किसी भी तरह के डेटा टाइप के साथ या किसी भी तरह के डेटा के टाइप के साथ वर्क कर सकता है, किसी तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ जो है वो वर्क कर सकता है। एग्जैक्ट डेटा टाइप आपको परिभाषित वेरिएबल्स की नहीं करनी है। हम लोग देखेंगे जेनरिसिटी में कि कैसे कैसे एक फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल के साथ वैल्यूज के साथ वर्क करता है। यह हम लोग जेनरिसिटी में देखने का प्रयास करेंगे। जेनरिसिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक कंसेप्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट के द्वारा हम लोग यह देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग एक एग्जैक्ट डेटा टाइप वेरिएबल्स का नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन वह हर एक तरह के वैल्यू को अपने में रखेगा। चाहे आप कैरेक्टर रखो, कैरेक्टर के साथ वर्क करेगा, इंटीजर रखो, इंटीजर के साथ वर्क करेगा। हर एक तरह के वैल्यूज को वह अपने में रखेगा और उसके साथ जो है आप फंक्शंस बना सकते हो और अपना जो है आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हो। तो हम लोग इसको देखेंगे आगे पूरे डिटेल में, एक पूरे टॉपिक में। टेम्पलेट की टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।